पूरा नालंदा में बताएंगे कौशलेंद्र जी सांसद हैं तो कहाँ फैक्ट्री खुलवा दिए, कहाँ कॉलेज खुलवा दिए। कौशलेंद्र जी के सामने जो कैंडिडेट खड़े हैं, नाम जानते हैं उनका? नहीं, नाम नहीं जानते हैं। नाम भी नहीं जानते और बदलाव चाहते हैं, बताइए। महंगाई कम करना चाहिए, गरीबों के लिए व्यवस्था करना चाहिए। अब मुद्दा वही परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। अच्छा, और बेरोजगारी की समस्या तो हर जगह है, वो तो देख ही रहे हैं। बदलाव चाहते हैं आप, संदीप सौरभ को लाना चाहते हैं। 17 साल हो गया, 17 साल से कहाँ बैठे हुए थे? अब तक तो कितना बेरोजगार खत्म हो जाता, सबको रोजगार मिल जाता, सबको नौकरी मिल जाता। हर मोड़ पर दारू मिल रहा है और जो नहीं पी रहा है साला उसको भी किसी तरह से दे करके फंसा करके भेजा जा रहा है। शराब बंद नहीं करना तो पूर्ण रूप से बंद हो जाए ना, तो फिर से चालू कर दे। आप लोग घर के आदमी हैं नीतीश जी के? जी है ना, तो कहेंगे तो हो सकता है अमल भी हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के कवरेज के दौरान हम जहां आ चुके हैं उसका नाम है नालंदा जिला का यह हिलसा जगह है। आपको बता दें कि यह एक ब्लॉक टाउन और अनुमंडल टाउन है। नालंदा लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान होना है, जिसके कारण यहाँ का जो चुनावी पारा है काफ़ी ऊंचा हो चुका है। आपको बता दें कि नालंदा लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर जनता दल यूनाइटेड के 3 बार के सांसद कौशलेंद्र कुमार हैं। वहीं पर उनके सामने इंडी गठबंधन के तरफ से सीपीआई एमएल के प्रत्याशी और पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ हैं। कहा तो यह जा रहा है कि 1996 के पहले नालंदा लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से वामपंथी और कांग्रेसियों का कब्जा रहा है, हो सकता है यहाँ से फिर से वही पुनरावृत्ति हो जाए। लेकिन कई लोग यह दावा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से 3 बार से यहाँ पर कौशलेंद्र कुमार ने जीत की हैट्रिक लगाई है और जिस प्रकार से पूरे नालंदा लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर कार्य किए हैं, उसने कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीता है और फिर से यहाँ पर कौशलेंद्र कुमार की ही जीत होने वाली है। वही जनता का मिजाज हम जानने के लिए आज यहाँ नालंदा लोकसभा क्षेत्र के हिलसा में आ चुके हैं, जहाँ पर हम जानेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में वे किन मुद्दों पर चुनाव में वोट देने वाले हैं। आखिर वह मुद्दा कौन सा होने वाला है जिस पर वे कौशलेंद्र कुमार को वोट करेंगे या फिर पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ को? क्या कहेंगे सर, इस बार नालंदा लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है? इस बार क्या माहौल चलेगा? सरकार का स्थिति देख करके हर लोग परेशान है। कहीं रोजगार नहीं मिल रहा, जनता सब है जो रोड पे डोल रहा है, तो भूखमरी तो छाया हुआ है जनता में। तो सरकार को बदलाव होना चाहिए, बदलाव तो जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा नीतीश जी का गृह जिला है, तो यहाँ तो कोई जीत ही नहीं सकता है, दूसरा नीतीश जी का ही पार्टी का जीतेगा। तो नालंदा में नीतीश जी का गृह जिला है तो नीतीश जी कहाँ कितना को रोजगार दिए? रोजगार देते, बेरोजगार सब कोई तो डोल रहा है। नहीं कहीं फैक्ट्री बना, नहीं कहीं कमाने का कोई यहाँ बिजनेस है। बिहार में तो सबसे ज़्यादा भूखा है, यहाँ के लोग बाहर जा रहा है। तो नीतीश जी दावा करते हैं कि 5 लाख शिक्षक हम वो दावा कर रहे हैं तो लोग को पता नहीं लग रहा है, नवजुवक लोग को नहीं पता लग रहा है कि कौन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। 17 साल हो गया, 17 साल से कहाँ बैठे हुए थे? अब तक तो कितना बेरोजगार खत्म हो जाता, सबको रोजगार मिल जाता, सबको नौकरी मिल जाता। कितना बहाली होता है, जो बहाली होता है उसको भी डेली नियम बदलते हैं। पहले नियम कुछ था, अब नियम कुछ हुआ। बीपीएससी से करके जाएगा। अब पहले इतना खर्चा करके आदमी है जो लगा हुआ था, अब उसको भी है जो बदलाव हो गया कि नहीं यार बीपीएससी करो। अरे यही पहले से नियम रहता तो तैयारी करके आता। क्या ज़रूरी था कि इतना खर्चा करके सेट किया, उसके बाद फिर बीपीएससी करके जा रहा? तो उसमें तो टाइम लग रहा है, टाइम लॉस हो रहा है। तो बेरोजगार क्या सोचेगा, लड़का क्या सोचेगा, कोई भी नवजुवक क्या सोचेगा कि बदलाव जरूरी है। सबको एक ही दिन जल्दी नहीं ना बन गया है कि सब एक ही दिन एक ही सरकार रहेगा, ऊपर से नीचे तक बदलाव होगा। कौशलेंद्र जी स्थानीय सांसद, 3 बार से सांसद हैं। कौशलेंद्र जी कहाँ घूरते हैं, कहाँ विकास है? बताएं तो कि कहीं विकास है? पूरा नालंदा में बताएं कि कौशलेंद्र जी सांसद हैं तो कहाँ फैक्ट्री खुलवा दिए, कहाँ कॉलेज खुलवा दिए? ये बता दें कि हम यहाँ कॉलेज खुलवाए, यहाँ लड़का को पढ़ने के लिए यहाँ सुरक्षा हुआ, कहीं तो पता नहीं। 15 साल रह गए, 15 साल आदमी जनता आशा में रह गया कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। कौशलेंद्र जी कभी सांसद में जाकर के ये बात को बोले कि हाँ हमारे यहाँ ज़रूरत है, कॉलेज का ज़रूरत है कि लड़का यहाँ पढ़ने से दूर जा रहा है? क्यों दूर जा रहा है? तो ये सब के लिए सरकार को एकदम कौशलेंद्र जी भी क्या नीतीश कुमार के नाम पर जीत रहे हैं? वो तो नीतीश जी करके लेकर के चल रहे थे, वो तो नीतीश जी के सहारे चल रहे थे। कौशलेंद्र जी तो कुछ है ही नहीं। इनको तो कभी है जो आज तक कहीं मांग किए कि हमारे बिहार में या नालंदा जिला में ये चीज़ फैक्ट्री होना चाहिए या कॉलेज होना चाहिए, कोई एक आध वो कॉलेज लाए? बताइए तो क्या करेगा? नवजुवक दल तो एकदम हुआ हुआ है, इनसे हुआ हुआ है, नीतीश जी से भी हुआ है। आज दारू बंद हो गया, दारू कहाँ नहीं है जो बताइए? हर मोड़ पर दारू मिल रहा है और जो नहीं पी रहा है साला उसको भी किसी तरह से दे करके फंसा करके भेजा जा रहा है।
ऐसा नहीं पीता उनको भी फंसा हाँ, उसको भी कि एगो पोज तुम ले लेता, किसी तरह से उसको फंसा करके अंदर जा रहा। और फिर अंदर जाने के बाद क्या होता है? फिर लगता है, पैसा लेता है, छोड़ता है, अब क्या करता है? अच्छा, वो तो यही धंधे है। बिना दोस्त का मतलब दोस्त बिना दोस्त का किसी पे फंसाना है तो उसको किसी तरह से वो पोच दे दो, उसको भेज दो, वहाँ जा करके लेगा 10,000 20,000 छोड़ देगा, जा हो जाएगा। यही हो रहा है। अच्छा, प्रशासनिक तौर पर भी काफ़ी फेल्योर है एकदम। फेलुअर है, पूरा फेलुअर है कि सब रुपया लूटने में लगा हुआ है। कहीं भी आ जाएगा, कल हो गए छूट जाएगा। क्या बोल रहे हैं भैया? इधर आइए, इधर आइए। क्या बोल रहे हैं? कौन सा मतलब है? दारू बंद हुआ का चीज़ आज इतनी पकड़ाता, सांझ का सुबह छूट जाता पैसा देने के बाद, पैसा देने के बाद छूट जाता है। उसको सजा होना चाहिए ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना था ना, वो छोड़ेगा दारू पीना और वो फिर छूट के आता है, फिर पीता है। क्या चाहते हैं? शराबबंदी क्या चाहते हैं? शराबबंदी करना तो पूर्ण रूप से बंद हो जाए ना, तो फिर से चालू कर दे। चालू कर दिया। हाँ। अच्छा, और सरकार के खजाने में नहीं, बंद होना चाहिए तो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए कि कहीं मिलना नहीं चाहिए और उसका सजा बहुत कड़ा होना चाहिए ना, तो फिर से दारू चालू कर। नालंदा नीतीश जी का गृह जिला है, आप लोग घर के आदमी हैं नीतीश जी के? जी है ना, तो कहेंगे तो हो सकता है अमल भी हो जाए, तो चालू करवा देंगे। चालू करवा दीजिए, बंद करवा दे, 2 काम में से कम करवा दीजिए। जो रहता है ऐसे करता है तो गरीब आदमी खट के जाता है, पीता, उसको 3,000 रुपया लग जाता है, 4,000 रुपया लग जाता है। 30,000 ले, थाना वाला 30,000 लेता है, तुरंत छोड़ देता है। क्या कहेंगे भैया इस बार नालंदा में क्या चल रहा है? आप एक युवा हैं, बेरोजगारी की समस्या काफी नहीं, नालंदा में इस बार तेजस्वी यादव आएंगे क्योंकि वो रोजगार लाए हैं। सबसे प्रथम क्या है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस बार जो दोनों का जॉइंट सरकार बना था उसमें तेजस्वी जी लाए थे, रोजगार दिए हैं टीचर को, जितना वैकेंसी बहुत दिए हैं। इस अनुसार हम कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव ही नालंदा का नालंदा में बदलाव हो रहा है ना, कौशलेंद्र जी सांसद नहीं बन रहे हैं क्या? वो कौशलेंद्र जी खड़े हैं यहाँ से, हाँ। 3 बार के सांसद रहे हैं। ठीक है, वो इस बार बदलाव चाहते हैं, एकदम जरूरी है, बदलाव जरूरी है, हर चीज में बदलाव जरूरी है। कौशलेंद्र जी के सामने जो कैंडिडेट खड़े हैं, नाम जानते हैं उनका? नहीं, नाम नहीं जानते हैं, नाम ही नहीं जानते और बदलाव चाहते हैं, बताइए। सौरभ कुछ, संदीप सौरभ हैं, CPIM के। हाँ, मालूम डॉक्टर संदीप सौरभ जी ये इस्लामपुर के हैं शायद, पालीगंज के विधायक हैं वो। हाँ, किधर के भी हैं उतना मालूम नहीं है, लेकिन मैम आप एक महिला हैं, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है नीतीश कुमार के द्वारा, बहुत सारे कार्य भी किए हैं महिलाओं के द्वारा, लेकिन महंगाई के कारण कहीं ना कहीं उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है मोदी जी को। क्या कहिएगा इस पर, महंगाई के बारे में? महंगाई कम किया जाए, और क्या कहेंगे, इतना गरीब लोग मर रहा है। महंगाई कम करना चाहिए, महंगाई कम करना चाहिए, गरीबों के लिए व्यवस्था करना चाहिए, और क्या कहेंगे। इस बार नालंदा में बदलाव हो रहा है कि फिर से कौशलेंद्र जी आ रहे हैं? बदलाव तो बहुत जरूरी है, बदलाव आना चाहिए। चलिए, क्या कह रहे हैं भैया? फल विक्रेता हैं, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं किसी का भी सरकार हो, कोई भी आ जाए, या तो परीक्षा आएगा जब तो प्रश्न पत्र तो लीक होना आम बात है, ये बिहार है, वो कैसे संभव होगा, ठीक कैसे होगा, आप ही लोग बताइए। ये तो नेता का काम है ना, नेता लोग ठीक करेंगे, तो हम लोग का काम मुद्दा उठाना है। तो मुद्दा वही, परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। अच्छा, और बेरोजगारी की समस्या तो हर जगह है, वो तो देख ही रहे हैं, वो तो कभी कम नहीं होगा। वो तो लगता है कि कोई भी सरकार हो, बेरोजगारी समस्या कम नहीं होगा जी। और महंगाई जिस तरीके से है, फल वल बेच रहे हैं, मतलब कि गुजारा बसारा चल रहा है बढ़िया से? हाँ, लगभग चल ही रहा है, महंगाई लगभग ठीक ही है, उतना ही महंगाई कहाँ है। मोदी जी कहते हैं कि अपना रोजगार करो, कुछ ना कुछ अपना 2 पैसा का रोजगार करो, आप भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे मोदी जी के इस सोच के बारे में? अपना रोजगार करना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, जिसको पावर दिया गया, अतिक्रमण हटाओ, जो गरीब लोग कमा खा रहे हैं उसको भगा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, अपना पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैं जैसे सड़क पर आप लोग लगाते हैं क्या? परेशानी करते हैं प्रशासन लोग। तो सूचना नहीं देते हैं पहले? सूचना क्या देंगे सर, हम लोग गरीब आदमी, हमारे लगते हैं, डायरेक्ट फाइन कर देते हैं। कितना फाइन लग जाता है? 55,000 रुपया फाइन लगा अभी 2 दिन पहले, यही हाँ 2 दिन पहले 3 दिन पहले। ये सब समस्या है। कौशलेंद्र जी आए हैं इधर, आप लोग बोले हैं उनको? कौशलेंद्र जी आते हैं, बस गाड़ी से आते हैं, चले जाते हैं, उतारते फुतारते नहीं है, मिलते उलते नहीं है, विधायक भी नहीं मिलते हैं, कोई नहीं बात करते, बात सही है। अच्छा, यहाँ से पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव भी रह चुके हैं, उनको अवगत कराए हैं इन चीज़ों से, समस्या? हमें अब तक अनुभव जितना हुआ है, हमें तो लगता है सबसे ज़्यादा अच्छा भी काम किए हैं जो भी विधायक जी, वो शक्ति सिंह यादव हैं, उसके अलावा भी कोई विधायक अच्छा नहीं है। क्या बोल रहे हैं भैया, बोलिए। संदीप सौरभ
संदीप सौरभ, मतलब 3 बार से सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, परिवर्तन चाह रहे हैं आप लोग? हाँ, परिवर्तन चाह रहे हैं। कौशलेंद्र जी काम वाम नहीं किए हैं? काम किए लेकिन उतना नहीं किए। उतना नहीं किए हैं। नहीं। चलिए, क्या कहिएगा भैया इस बार नालंदा लोकसभा में? हम लोग मोदी के आदमी भैया, मोदी को वोट देंगे। अच्छा, मोदी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं। हाँ, और स्थानीय सांसद जो कौशलेंद्र जी हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में तो क्या कहेंगे, जो है तो 3 साल से करिए रहे हैं, जो काम करिए रहे हैं, अच्छा है। नीतीश जी का गृह जिला भी है नालंदा, क्या कहेंगे उनके बारे में? हाँ, क्या कहेंगे बोलिए। आप ही कहिएगा ना, हम तो हाँ, क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि नीतीश काम वाम हुआ है? हाँ, काम, रोड, बिजली, पानी, और क्या चाहिए हम लोग के हैं। नीतीश क्या कहिएगा भैया इस बार? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। 3 बार से जीत रहा है वही आदमी, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, तो आप लोग इस बार क्या मतलब कि CPI ML संदीप सौरभ को दे रहे हैं वोट? संदीप सौरभ को दे रहे हैं। अच्छा, क्या काम वाम नहीं हुआ? कौशलेंद्र जी आते हैं क्षेत्र में? काम उतना आते हैं नहीं, आओ उतना आते होते नहीं। क्या कहेंगे सर इस बार नालंदा लोकसभा क्षेत्र में? संदीप सौरभ, क्या बात है, पूरा ये नालंदा गृह जिला कहा जाता है नीतीश कुमार का। जितना को वो करा है, हमारा वोट देना, नीतीश कुमार के वोट देना। ये ना भाई, कभी ना। कौशलेंद्र जी भी नहीं आते हैं? ना, कभी ना। अच्छा, क्या काम चाहेंगे जब संदीप सौरभ सांसद बन के आएंगे, तो क्या काम आप लोग चाहते हैं कि वो करें? रोजगार मिलती है, सब कुछ मिलती है। रोजगार का समस्या है, महंगाई बहुत है ना? बहुत ज़्यादा, गैस मिला है, तेल मिला, सब तो गिरे, पेट्रोल गिरे है। कुछ बोला है कहने थोड़ी है। अच्छा, क्या कहिएगा सर इस बार नालंदा लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? आप लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे? विकास के नाम पर होगा और का? विकास के नाम पर मोदी जी का होगा। अच्छा, मोदी जी के विकास के नाम पर। कौशलेंद्र जी जो स्थानीय सांसद है, 3 बार से सांसद रह चुके हैं, इस बार कैसा माहौल है उनके लिए? माहौल तो ठीक ही है। ठीक है, वोट पड़ेगा उनको? हाँ, पड़ेगा। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि क्षेत्र में आते जाते नहीं है, क्या सच है क्या? आते हैं, बहुत कम आते हैं यहाँ। कम आते हैं। नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? उनका गृह जिला है नालंदा। नीतीश जी भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। कोई ऐसा काम जो आप लोग फिर से सांसद बन के आए हैं तो कहना चाहें, या सांसद महोदय से कहना चाहें कोई ऐसा काम कराएं अगली बार जब टर्म में आए तो? अब फिर जीत जाएंगे तब हम लोग फिर और बात कुछ करेंगे। क्या उम्मीद है, क्या मतलब क्या करवाना चाहते हैं? कोई काम ऐसा बाकी रह गया हो? हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कि पर नौकरी मिलना चाहिए। आप हिलसा के ही हैं क्या? हिलसा में कोई ऐसा काम बाकी रह गया हो जो सांसद महोदय से करवाना चाहते हैं? काम तो अभी कुछ है बाकी, यहाँ पर स्टैंड है जो नहीं है। अच्छा, स्टैंड नहीं है? नहीं है, जाम उनकी समस्या रहती हाँ, है? जाम की रहती है। अच्छा, और ये जो हिलसा का जो ये अंदरूनी जो बाजार का रोड है वो भी काफ़ी सकरा दिख रहा है। हाँ, बहुत शीघ्र चल क्या रहा है। चाहते हैं इसका चौड़ीकरण? इसका हाँ, चौड़ीकरण होना चाहिए और बाईपास होना चाहिए। चलिए, कुछ फल विक्रेता हैं, अतिक्रमण से लोगों को काफ़ी यहाँ पर जूझना पड़ता है। प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर कई ऐसे ठेला लगाने वाले हैं, कहीं फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। क्या कहिएगा भैया, दुकान लगाते हैं, क्या इस बार चल रहा है माहौल? क्या चलेगा सर, देख रहे हैं फुटपाथी का बड़ी तंग कर रहा है। बड़ी तंग कर रहा है, इतना तंग कर रहा है, कभी रोड पर आते हैं, कभी बाहर जाते हैं, समझ में ना आता। क्या चाहते हैं सरकार क्या करे आप लोगों के लिए? सरकार को अच्छी चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, आप संदीप सौरभ को लाना चाहते हैं। अभी अच्छा, इस बार संदीप सौरभ को ला रहे हैं? इधर मिलजुल के ला रहे हैं। क्या संदीप सौरभ आए थे यहाँ पर? वे किए थे। क्या उनसे आप लोग बोले हैं, समस्या से उनको रूबरू करवाए? हाँ, उतरवे किए हैं, आज भी मिलाए हैं। अरे पहली बात तो अवे किए हैं, जीतेंगे तो ना विकास करेंगे। अच्छा, अभी तो फर्स्ट बार अवे किए, नया चेहरा है। चलिए, हम हिलसा में हैं अभी कवरेज के दौरान, और यहाँ जनता की राय जान रहे हैं। जनता का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से हिलसा की जनता का, जिन लोगों से हमने राय जानी, उनका साफ तौर पर कहना है, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इस बार बदलाव चाहिए, क्योंकि 3 बार से कौशलेंद्र जी हैं और कौशलेंद्र जी ने जिस तरीके से काम किया है वह जनता के उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे हैं। तो इस बार वे कहीं ना कहीं संदीप सौरभ को सांसद के तौर पर नालंदा का बनाना चाह रहे हैं। फिलहाल हिलसा की जनता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनकी जो मत है उसके बारे में आप सहमत हैं कि असहमत हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।